नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बात करेंगे, मतलब कि एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, टोटल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के भी बारे में बात करेंगे, कहाँ से स्कोर होगा नंबर उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्या है, हाइट कितना है, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, क्योंकि सारा खेल उसी का है। ठीक है, तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाइए। उससे पहले हम आपका 1 मिनट का समय लेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आपका कोर्सेज के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेना है तो बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ईजीवे का 2 एप्लीकेशन अभी रन कर रहा है, एक से दूसरे पे शिफ्ट हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप जब ईजीवे सर्च करेंगे तो आपको ईजीवे और ईजीवे ग्लोबल 2 एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें से आपको डाउनलोड करना है ईजीवे ग्लोबल। ठीक है, ईजीवे ग्लोबल डाउनलोड करोगे, ऐसा ओपन होगा, इस तरह से आएगा, ओपन करोगे तो इस तरह से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कोर्सेस है, आप कोर्सेस में जाकर के जो भी आपको देखना है आप यहाँ से विजिट कर सकते हो, आपको परेशानी नहीं होगी। आप लोग परेशान हो रहे हो इजी वे डाउनलोड करके, तो अभी इजी वे पे चीजें नहीं है, इजी वे से शिफ्ट हो रहा है इजी वे ग्लोबल पे, तो सारी नया चीजें आपको इजी वे ग्लोबल पे मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने बात पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फॉर्म आया था वो आपका 24/11/2023 से स्टार्ट हो रहा था, 31/12/2023 तक आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आप भर के बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो जो एग्जाम है इसका टेनेटिव डेट जो है वो आपका फरवरी और मार्च 2024 दे रखा है। मान के चलिए कि एग्जाम ले लेगा, क्योंकि एसएससी इस बार बहुत ही कहा जाता है ना कि बहुत सीरियस कंडीशन में चल रहा है और बहुत ही टाइमली चल रहा है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम तो दे देता है लेकिन एग्जाम नहीं लेता है। एग्जाम 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो मान के चलिए आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, जो भी करना है इसी में करना है। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी और मार्च दे रखा है, मतलब फरवरी लास्ट और मार्च मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए इंतजार मत कीजिएगा, लग जाइएगा अगर फॉर्म डाले हैं तो। यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो जो आपका पे स्केल होगा वो लेवल 3 में होगा, 21,700 से 69,100 तक आपका पेमेंट रहेगा। मतलब पेमेंट इसका अच्छा रहता है, अगर आप देखेंगे तो फिर एरिया वाइज भी इसका पेमेंट इंक्रीज होता है, तो पेमेंट कहा जाए तो पेमेंट कम नहीं है, पेमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी अच्छी खासी सीटें हैं, 26,146 सीटें हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही सीटें हैं, आपको तो एक सीट से मतलब है। ठीक है, तो यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो एज लिमिट है, तो एज जो होता है इसका 18 से 23 होगा, ये उनके लिए है जो इन फ्यूचर आगे एसएससी जीडी आने वाला का तैयारी कर रहे हैं। तो 18 से 23 आपका रहता है, 1/1/2024 से काउंट होगा, अगर आगे आएगा तो उस हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2/1/2001 से पहले और 1/1/2006 से बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे SC ST को 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, बाकी एक सर्विसमैन और सभी लोगों को छूट मिलता है, वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो मैट्रिक पे आपका मैट्रिकुलेशन होता है, 10th क्लास अगर आप पास आउट है तो एक बढ़िया जॉब में आता है कि आप 10th पास करके एक बेहतरीन जॉब में जा सकते हैं, जो कि एक रुतबा का भी जॉब है, आप जहां भी रहोगे बढ़िया से रहोगे और आपका पेमेंट भी अच्छा है। सरकार आपको हर फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है, आवास से लेकर के हर एक एक चीज अवेलेबल करवाती है। आवास हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, हर एक चीज अवेलेबल करवाती है। तो मान के चलिए तो बढ़िया फैसिलिटी है इसका। अगर आगे हम बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका मेल है अगर आप, तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल को 5 घंटे 5 किलोमीटर 24 मिनट में जाना होता है, दौड़ना होता है, रेस होता है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इस चीज को अचीव कर लोगे। अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्म डालोगे, फॉर्म डालने के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद मेरिट आएगा। ठीक है, मेरिट आएगा, उसके बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आपके मम्मी पापा लड्डू बंटवाएंगे, रसगुल्ला बंटवाएंगे। ठीक है, यहां से आगे अगर हम बात करें तो जो आपका एग्जाम होगा, मेन तो मुद्दा यही है, तो जो आपका एग्जाम होगा वो मैथ सबसे पहले 4 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से रीजनिंग होगा। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का रहेगा। फिर आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस हो गया, वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद मैथ हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देख करके डरिएगा मत, ठीक है, वही जो मैथ आप पढ़ते हैं वही है, मैथमेटिक्स हो गया।
20 क्वेश्चन ईवी 40 नंबर का रहेगा, और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 40 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट का रहेगा। बाकी हैंडीकैप्ड और इन सब के लिए जो एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ पे अभी नहीं हमने लिखा है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम सिलेबस के बारे में भी बात कर ले कि किस टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, इनका सिलेबस क्या है, उनके बारे में बात कर ले। उससे पहले हम आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 0.25 मार्क्स का है। जितने भी आप गलती करेंगे वहां से आपका 0.25 मार्क्स कटते जाएगा। ठीक है, 1/4 कटते जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका मैथ का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस लगाया हुआ है कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक है। रीजनिंग का आपका पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस लगाया हुआ है कि रीजनिंग में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दिक्कत यही होता है कि रीजनिंग में आप लोग अब देख के आपको डर लग रहा होगा कि रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक है, आप जान भी नहीं रहे होंगे कि रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो भाई जान लो कि रीजनिंग में टॉपिक पढ़ने होते हैं, और यही कारण है कि जब आ जाता है क्वेश्चन और आपसे नहीं बनता है तो आप सोचते हो कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, लेकिन वहां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया जाता है। रीजनिंग में सारे टॉपिक हैं, आपको सारे से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे पढ़ लेना। यहाँ से मैथ में भी आपका नंबर सिस्टम हो गया, इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका। इधर अलजेब्रा का बेसिक आप कंप्लीट कर लेना, इससे आपका क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ज्यादा आता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका ज्यादा रहेगा। त्रिकोणमिति का बेसिक कर लेना, मेंसुरेशन का बेसिक कर लेना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपको समझ में आ गई बात। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश और जीके जीएस का भी हमने प्रॉपर लगा दिया है। बाकी इंग्लिश और जीके जीएस के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे हमने रिसर्च, अब हम रिसर्च नहीं करते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे तब हम रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको बता सकते हैं कि जैसे साइंस वाला पोर्शन हो गया तो साइंस वाला पोर्शन पे आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। इधर पॉलिटी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, पॉलिटी आसान होता है पढ़ना। फिर आपका ज्योग्राफी आप देख सकते हो, ज्योग्राफी में जो स्टैटिक ज्योग्राफी है उससे एक आध क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। इधर आप देखोगे तो एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही रहता है। नरेशन हो गया, नरेशन किधर है भाई, नरेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, मतलब वही नरेशन हो गया, इससे भी आपका एक आध क्वेश्चन फिक्स है। क्लोज टेस्ट आपका रहना ही रहना है, कोई रोकता नहीं है। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 2 आपको फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। साइनो और एंटो भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है घूम फिर करके। तो वही है, इंग्लिश और हिंदी आपका सिलेबस हो जाएगा, और हिंदी का भी सिलेबस वही है। ठीक है, तो चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। ठीक है ना, और इसका आप तैयारी अच्छे से कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का अगर इंपोर्टेंट टॉपिक का बात करें तो सारे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही जो बचे हैं उनको कीजिएगा। मैथ का अगर हम इंपोर्टेंट टॉपिक का बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ के इतने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, पहले इसको कवर कर लीजिए अगर कुछ नहीं किए हैं तो, और एक बार बेहतर ढंग से कहीं पे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार बेहतर ढंग से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं पे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आप इजी वे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इजी वे में अभी हाल फिलहाल में बैचेज स्टार्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे आप मैथ ज्वाइन करते हैं तो मैथ में आपको बेहतरीन चीज ये मिलेगा कि अगर एक बार इस मैथ को आप कंप्लीट करते हैं जो अभी चल रहा है बैच, तो इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से लेकर के सीजीएल टायर 2 तक का क्वेश्चन आपका ऑन बोर्ड करवाया जाएगा, और रेलवे ग्रुप डी से लेकर के रेलवे का एनटीपीसी तक कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जा रहा है। हर टाइप से आपका हर टॉपिक से 3-3, 400 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस चल रहा है अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मास्टर कोर्स है, इस मास्टर कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेहतर भविष्य है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज ऐड किया गया है। परसेंटेज में अभी 400 क्वेश्चन करवाया गया है यहाँ पे मैथ मास्टर कोर्स जो दिख रहा है इसमें आपका टोटल मैथ पढ़ाया जाएगा, जो कि एक चीज बाहर नहीं जाएगा इससे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 400-500 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में आपका 400-500 क्वेश्चन होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से परेशान होना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप और भी 2024 में पूरे उत्साह के साथ लगेंगे और इस बार सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे।